चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रगति के पथ पर हरियाणा। हरियाणा सरकार कल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर पंचकूला में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा के दौरान डिजिटल माध्यम से कार्य को सरल करने पर मुख्यमंत्री 118 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। इनमें गुड गवर्नेंस के लिए स्टेट लेवल अवार्ड्स तथा स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड्स शामिल हैं। सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल विभिन्न विभागों को 22 सुशासन पुरस्कार प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए नए जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे और छोटी सरकारों से नव वर्ष के तोहफे के रूप में सुशासन पर चलने का आह्वान भी करेंगे। 26 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में अनुरोध किया है कि सत्र के दौरान कड़ी सुरक्षा के साथ साथ पर्याप्त जवान मौजूद रहें। वहीं कोविड को लेकर सभी विधायकों से ये अपील करते हुए कहा कि सत्र के दौरान सभी विधायक कोरोना से जुड़े सभी नियमों का गंभीरता से पालन करेंगे। देखिए, हमने सभी जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स को लिखा है कि ई विधान के माध्यम से ही अपने जो कोई भी आंसर्स हैं वो उसके माध्यम से ही भेजें। सभी विधायकों से भी हमने निवेदन किया है कि जो भी अपने क्वेश्चंस हैं वो ऑनलाइन भेजें और हमारा ये प्रयास है कि कम से कम जो कागज़ है, ये पेपर है, उसका इस्तेमाल हो। और मुझे लगता है कि इस सत्र के अंदर लगभग 70-75% तक हम इसको कम कर पाएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इंस्ट्रक्शन जारी हाँ, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स को लेटर गया है कि आप सभी जो अपनी कोई भी विधानसभा की कार्रवाई है वो ऑनलाइन करें, ई विधानसभा के माध्यम से करें। महाराजा शूरसेनी जयंती पर हिसार में सैनी समाज की ओर से राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। हालांकि इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल को व्यक्तिगत उपस्थित होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से सीएम हिसार नहीं पहुंच पाए और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महाराजा शूरसेनी के इतिहास को गौरवशाली बताते हुए सैनी समाज के कई लोगों की तारीफ की। वहीं सीएम ने कहा कि संत समाज के विस्तार प्रचार को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं बनाई है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ये जयंती मना रही है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को संत समाज की सोच से अवगत कराना है। जहां तक महाराजा शूरसेनी जी का जो इतिहास हमने पढ़ा है, बहुत ही प्राक्रमिक और बहुत ही वेदों के ज्ञाता, प्रतापी, न्यायप्रिय, एक धर्मात्मा, इस प्रकार के प्रजापालक वो राजा थे और राज्य में उनके समय पूर्ण समाजवाद था। उत्पादन के साधन समस्त समाज की भलाई में काम आते थे, इस प्रकार की और उनको राज करने की जो पद्धति प्रक्रिया थी वो उस समय हमने की। राजा शूरसेन सैनी जी, इनका जो क्षेत्र है मथुरा का इलाका है और उस मथुरा के क्षेत्र के अंदर आज भी उनकी मान्यता जिस प्रकार से बताई जाती है, बहुत ऐतिहासिक तौर पर उनको लोग वहां याद करते हैं। चीन, जापान, अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोविड के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करवाएं। इस कड़ी में विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्कैनिंग और कोविड टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। हरियाणा सरकार में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड की पिछली 3 लहरों में हमने खुद को बेहतर तरीके से लैस किया है। हमारे पास सभी जिलों में RT-PCR जांच की सुविधा है, साथ ही साथ संयंत्रों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है।
लोगों को घबराना नहीं चाहिए और सभी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। पिछली जो 3 वेव्स आई उसमें हमने अपने आप को बहुत इक्विप किया है। पहली जब वेव आई तो हमारे पास RT-PCR कोरोना टेस्ट करने के लिए एक भी मशीन नहीं थी और वो पूना भेजना पड़ता था, जहाँ से रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लग जाते थे और जब तक वो पॉजिटिव ना हो तो वो आइसोलेट नहीं होता था और इतने में वो बहुत और लोगों को फैला देता था। तो इसलिए इसकी गंभीरता को समझते हुए आज मेरे 22 के 22 जिलों में RT-PCR की मशीन हमने लगा रखी है। ऑक्सीजन की उस वक़्त बहुत दिक्कत आई थी, तो आज हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमारे सब अस्पतालों में है और PSA प्लांट 50 बेड एंड अबव के ऊपर हमने सारे हरियाणा में PSA प्लांट लगा दिए। आज हमें ऑक्सीजन की भी कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे पास मेडिसिन्स का भी पूरा स्टॉक है और जो जो केंद्र की गाइडलाइन आएगी उसका हम पालन करते रहेंगे। लेकिन मैं लोगों से 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज सबको जो कोरोना से बचने के जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो मास्क है और जो सैनिटाइज़र है, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करें। देखिए, एक ही चीज़ आप सब चीज़ों से बचा के रखती है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करें। उसके साथ साथ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि अगर भीड़ वाले इलाकों में जाना है तो मास्क पहन के चलिए। ये 2 चीज़ें आपको करेंगी और कहीं पे टच करते हैं कोई चीज़ तो सैनिटाइजर हाथ में रखिए और साफ रखिए। तो ये 3 चीज़ अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इसके संक्रमण को फैलने से भी रोक सकते हैं और हम अपनी भी खुद की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत भीड़ वाले जाने में लगता है तो आप डबल मास्किंग भी कर सकते हैं या N95 मास्क। लेकिन सिंपल सर्जिकल मास्क भी अब देखा गया है अच्छी क्वालिटी के जो अवेलेबल है उसके अंदर भी लगभग 85% तक आप संक्रमण को फैलने से और रिसीव करने से रोक सकते हैं। कोविड का जो पैंडेमिक है, कोविड-19, ये पिछले सालों से ही चल रहा है, पिछले 1-2 सालों से। तो रेलवे ऑलरेडी कोविड पैंडेमिक के पिछले और उसके पिछले साल के देखते हुए ऑलरेडी अलर्ट मोड पे तो है। ऐसे फिलहाल तो स्थिति नहीं आएगी होपफुली, क्योंकि 2022 में भी जनवरी में कुछ इस तरह का हुआ था कि कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है, लेकिन वैसी हालत नहीं हुई जैसे 2021 में हुआ था। तो होपफुली हमने ऑलरेडी जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी पैसेंजर हैं या रेलवे एम्प्लॉई हैं, सबको कोविड-19 के जो 2 डोज हैं वो दिए जा चुके हैं। बूस्टर डोज भी सबको दिए जा चुके हैं। इसके लिए बूस्टर डोज के लिए हम दोबारा सबको ये कर रहे हैं कि जिन्होंने नहीं लिया है वो लें। और अब खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक हुई और इसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री चौटाला ने अधिकारियों के साथ बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नए साल पर लोगों को कई तोहफे मिलने जा रहे हैं। इस दौरान 1 जनवरी से BPL कार्ड बनने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इसे परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के कार्ड अपने आप बनेंगे, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, अंत्योदय का सपना है, उसको लेकर हम बढ़ रहे हैं और नए साल पे कई ऐसी परियोजनाएं प्रदेश भर में शुरू करी जाएंगी जिससे कमेरे को बड़ा लाभ मिलेगा। खास तौर पर जो BPL की एक समस्या थी जिसके अंदर आप फॉर्म भरते थे, रूरल डेवलपमेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ उसकी वेरिफिकेशन करता था, उसको अब समाप्त कर परिवार पहचान पत्र के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे कि जिसके परिवार की आय भी 180 से नीचे है, BPL सुविधाएं उसको पूर्ण तौर पर मिले। और जल्द ये टारगेट है कि 1 तारीख से नए राशन कार्ड भी उस योजना के तहत हम शुरू कर दें। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पिछले बजट सत्र के दौरान हरियाणा में धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 को पारित कर दिया गया था। इस अधिनियम के नियमों को बनाकर इसकी अधिसूचना अब जारी कर दी गई है। इसे लेकर अनिल विज ने कहा है कि इस अधिनियम के तहत किसी दबाव, लालच, शादी का झांसा देकर या डरा धमकाकर कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता।
विज ने कहा कि इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो संबंधित जिले के उपायुक्त को आवेदन किया जाएगा। उपायुक्त नोटिस देकर उसकी जांच करवाएंगे। यदि उपायुक्त संतुष्ट होते हैं तो वो स्वेच्छा कर धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसकी मंजूरी दी जा सकती है। इसमें हमने अपना जो बजट सेशन था उसमें इसको पारित कर दिया था और अब इसके रूल्स फ्रेम करके महामहिम द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके तहत किसी दबाव में, किसी लालच में, कोई मैरिज का झांसा दे के या किसी और प्रकार से डरा के, धमका के कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। और इसके बारे में आज सारे देश में आवाज़ उठ रही है और माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसके बारे में कई बार अपना कंसर्न शो कर चुका है कि कोई ज़बरदस्ती या किसी इन प्रावधानों को उल्लंघन करके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। कल 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर अंबाला में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अंबाला शहर के चर्च को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। गौरतलब है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह ने जन्म लिया था, जिसको लेकर इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं। इस दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। अंबाला शहर की चर्च में भी जोरों शोरों से क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां की गई हैं। कुछ तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। के लिए पूरा कल दिन भर हमारा चर्च खुला रहेगा और मेनली सभी कोई इसको दंडवत करने के लिए आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे ईसाइयों के लिए केवल नहीं, सबके लिए हुआ है, क्योंकि वो एक ईश्वर का प्रेम का प्रतीक है। ईश्वर ने हम सबों को इतना प्यार किया कि वो हम सबों को अपना भाषा से समझाने के लिए वो मनुष्य रूप धारण किया, क्योंकि लोगों का सोच विचार इतना बुरे हो गए थे, तो उन्होंने अपने शब्दों से हमें समझाने के लिए वो इस दुनिया पर आए। हरियाणा के नारनौंद के गांव कापड़ों में सीवरेज की खुदाई के दौरान 3 मजदूरों की मिट्टी में दबने से हुई मौत हो गई और इसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और तीनों मजदूरों के शव जेसीबी की मदद से मिट्टी से हटाकर बाहर निकाले गए। दरअसल कापड़ों गांव में सीवरेज की खुदाई का काम चल रहा था, जहां बिहार के 3 मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे और इसी दौरान गड्ढे में मिट्टी ढहने से तीनों मजदूर दब गए। सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मजदूरों के शव बाहर निकलवाए। तीनों मजदूर बिहार के खगड़िया के रहने वाले थे, जो यहां मजदूरी का काम कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ टाइम पहले हमारे पास फोन आया था एकदम से इधर अपने हमारे एसएमओ सर का, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कैजुअलिटी कोई हुई है कापड़ो गांव में। तो वहां से एम्बुलेंस से आई हैं, 3 बॉडीज आई हैं हमारे पास। अब जीवित तो इनमें से कोई है नहीं, सारे ब्रॉड डेड ही हैं। यहाँ पे आगे जैसे हमने एग्जामिन किया इन लोगों को, तो सांस वगैरह कुछ चल नहीं रहे थे और जो हमारे प्रोसीजर्स हम कर रहे होते हैं कुछ इनमें नहीं है, एक्सपायर्ड हैं तीनों के। रोहतक के सतलोक आश्रम हिंसा मामले में आरोपी संत रामपाल सहित 23 लोगों को रोहतक जिला अदालत ने बरी कर दिया है। साल 2006 में हुए करौंथा कांड में जिला अदालत ने फैसला सुनाया। इसमें सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल को बरी कर दिया गया। रामपाल के वकील जयप्रकाश गखड़ ने बताया है कि रोहतक एडिशनल सेशन जज राकेश कुमार की अदालत ने सबूत के अभाव में संत रामपाल को रिहा किया है। वहीं 3 आरोपियों को 2-2 साल कैद की सजा और 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। हत्या, जानलेवा हमला करने सहित विभिन्न अन्य धाराओं के तहत दर्ज केस में सतलोक आश्रम करौंथा के संचालक रामपाल सहित 38 लोग नामजद थे। उनमें से 5 की मौत हो चुकी है। खिलाफ ये 2006 से मुकदमा चल रहा था, 16.5 साल ये मुकदमा चला है और आज 16.5 के बाद एक ऐतिहासिक फैसला आया है कि अदालत ने 78 गवाहों को कंसीडर करके और 9 हमारे गवाही थे, उन सबको करके सारा डिटेल्ड फैसला इन्होंने दिया है और 214 पैराग्राफ्स में अपना निर्णय दिया है और हर बात को बड़ी माइन्यूटली से डील किया है और उन्होंने सबको ये बाकी 24 आदमियों को बरी कर दिया है।
उत्तर भारत समेत देश के लगभग सभी हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अगले कुछ दिन कोहरा और शीतलहर परेशान कर रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाके इन दिनों घने कोहरे की चादर में लिपटे हैं। हरियाणा में आने वाले कुछ दिनों में घना कोहरा और शीतलहर जारी रहेगी। ऐसे में अभी कुछ दिन लोगों को कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा। कोहरे के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और साथ ही साथ लगातार धुंध इतनी बढ़ गई है कि जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा असर रेलगाड़ियों पर पड़ रहा है, जिस कारण हरियाणा में रेल प्रशासन को दिसंबर माह से मार्च तक लगभग 20 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। अंबाला के सीनियर डीसीएम हरिमोहन शर्मा ने बताया है कि कोहरे के कारण दिसंबर से ही लगभग 20 गाड़ियों को रद्द किया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस बार पिछले साल की तुलना में कम गाड़ियों को रद्द किया गया है। जहां पिछले साल 28 गाड़ियों को रद्द किया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ 20 गाड़ियां ही रद्द हैं, जो पैसेंजर के लिए काफी राहत की बात है। उन्होंने यह भी कहा है कि अब सभी रेलगाड़ियों के इंजन में FSD फॉग्स सेफ्टी डिवाइस की सुविधा दी गई है, जिससे ड्राइवर को ये पता चल जाता है कि आगे कितनी फॉग है, आगे सिग्नल ग्रीन है या रेड है, जिससे वो पहले ही अलर्ट हो जाते हैं।